प्राइस हाइक के बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं और ये बात सारी इंडियन कार मार्केट की कार्स के ऊपर इफेक्ट करने वाली है। चाहे आप मारुति ब्रेजा लेने लगे हैं, चाहे मारुति फ्रॉन्क्स लेने लगे हैं, टाटा नेक्सन लेने लगे हैं, Hyundai वेन्यू को लेने लगे हैं, क्रेटा लेने लगे हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लेने लगे हैं, सारी कार्स के ऊपर दोस्तों ये वाली चीज एप्लीकेबल रहने वाली है क्योंकि ऑफिशियल भी कर दिया गया है। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो सारी कहानी क्या है दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर अच्छे से देखना और कैसे इस चीज से हम लोगों को प्रिपेयर रहना है और कैसे बचना है। सोल्यूशन भी बिल्कुल वीडियो के अंदर आपको मिलेगा क्योंकि हर वीडियो के अंदर दोस्तों आपको सोल्यूशन दिया जाता है। चाहे कुछ भी चीज मार्केट के अंदर हो रही हो, चाहे कोई भी दिक्कत आ रही हो कार मार्केट के अंदर, हर वीडियो के अंदर मैं आपको उसका सोल्यूशन तो देता ही देता हूँ। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपकी रेफरेंस के लिए मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सब्सक्राइबर्स रोज चैनल की वीडियोस को देखकर अपने लिए अच्छी कार्स को परचेज कर पाते हैं, फेसलिफ्ट प्रोटेक्शन भी ले पाते हैं, अपकमिंग कार प्रोटेक्शन भी ले पाते हैं, प्राइस हाइक प्रोटेक्शन जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ऑफर प्रोटेक्शन जो आपने मेरी पिछले वीडियोस के अंदर ऑलरेडी देख लिया है। तो इकलौता चैनल है दोस्तों पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपको सारे लेवल की कवरेज देता है कार मार्केट को लेकर। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबा दें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी दिसंबर 2025 के अंदर सारी चीजें बिल्कुल सेफ चल रही है, लेकिन दिसंबर 2025 के अंदर दोस्तों बहुत ही कम दिन रह गए हैं। मान के चलिए तो 10 दिन का टाइम रह गया है। वो एक तरीके से ऑलमोस्ट स्टॉक क्लियर हो चुका है बहुत सारे डीलर्स के पास भी और इवन जो प्लांट्स के अंदर भी स्टॉक खड़ा है। स्पेशली जो हॉट सेलिंग कार्स है उनका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी मेरे को रिसेंट में ये भी अपडेट आई है क्योंकि मेरे एक रेगुलर सब्सक्राइबर अभी बलेनो सिग्मा के लिए नेक्सा के पास गए थे, तो नेक्सा वालों ने उनको क्लियर आउट कर दिया है कि देखो जी ऑफर तो यहाँ पर चल रहा है लेकिन आपको हम बलेनो का सिग्मा वेरिएंट दे नहीं सकते। और अभी दोस्तों जो इस वक्त टाइम चल रहा है ना, मतलब दिसंबर के कुछ ही दिन रह गए हैं, कोई भी डीलर नया स्टॉक आपको मंगा के देगा नहीं। अभी इस वक्त जो सिनारियो चल रहा है, जो उनके स्टॉक यार्ड के अंदर कार्स पाइल अप हुई हैं, उसी को निकालने के अंदर ये सारे इंटरेस्टेड हैं। हाँ, अगर आप बहुत हैवी बुकिंग अमाउंट इन लोगों को देने वाले हो, अगर आप 2-3 लाख रुपए तक का कोई बुकिंग अमाउंट दे देते हो या कोई एक्सेप्शन केस है, आपकी बहुत खास जानकारी है या आपकी रिश्तेदारी निकल के आ रही है, वहां पर मैं मान सकता हूं कि आपका डीलर आपको कार बुक करके या बिना बुक करे भी बहुत जगह पे आपको कार मंगा के प्लांट से दे देते हैं। लेकिन इस वक्त जो एंड का टाइम चल रहा है ना दोस्तों दिनों का, इस वक्त आपके लिए ये वाले चांसेस होने के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं कि आपको नई कार मंगवा के दी जाएगी प्लांट से। अब जो प्राइस हाइक की अपडेट आई है एक ऐसी ब्रांड से आई है जिसका नाम सुन के आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे क्योंकि मैं भी दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढता रहा कि किस बेसिस के ऊपर ये लोग अपने प्राइस हाइक कर रहे हैं। मैं JSW साहब की बात कर रहा हूं, मतलब MG मोटर्स ने अनाउंस किया है कि हम प्राइस हाइक करेंगे 2% से 1 जनवरी से। जो इन्होंने नोटिफिकेशन दी है ना, मैं आपके लिए साथ में वो भी लगा देता हूं। और क्यों ही इन लोगों ने कर दिया हेक्टर का फेसलिफ्ट। भाई साहब किसी को भी नहीं चाहिए था हेक्टर का फेसलिफ्ट। क्यों किया गया हेक्टर का फेसलिफ्ट, पहले तो मेरे को ये बता दो। क्या कोई भी भाई आप ये बता दो हेक्टर फेसलिफ्ट के अंदर इंटरेस्टेड है? और स्पेशली दोस्तों नाम लेके कहते हैं अपना विंडसर कार का, मतलब जो 15 लाख रुपए की नैनो है, ये कह रहे हैं कि उस कार का रेट हम 30 से 40 हजार रुपए इंक्रीज कर देंगे 1 जनवरी से। और अपने सारे पोर्टफोलियो के अंदर जितनी भी कार्स हैं इसको ये कह रहे हैं कि 2% से हम लोग ऑफिशियली अपने कार के प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। तो गेम के बीच में ये लोग आ कहां से गए, पहले तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं दोस्तों अब ये वाली बात जो है ना, MSIL, टाटा और Hyundai के दिमाग में भी कुछ ना कुछ खुजलीबाजी करेगी। और जो MG ने ये वाला बम फोड़ा है ना जनवरी 2026 के लिए, मतलब 1 जनवरी से ही हम लोग अपने सारी कार्स के प्राइजेस 2% से इंक्रीज कर देंगे। कहीं ना कहीं ये चीज बाकी ब्रांड्स को भी असर डालेगी। जो मेजर प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर उनको भी इस चीज से कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा। और 2% का दोस्तों मतलब कोई कम नहीं होता। अगर 2% किसी 10 लाख की कार के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो सीधे का सीधा 20,000 रुपए अब मान के चलो इंक्रीज हो गए उस कार के अंदर। मतलब अगर हम ब्रेजा की बात करते हैं जो 9 लाख रुपए का उसका वेरिएंट है, अगर मैं VXI की बात करता हूं, अगर उसके अंदर 2% का इंक्रीज हो गया दोस्तों, कहीं ना कहीं 16-17 हजार रुपए का हाइक अब मान के चलो VXI वेरिएंट के अंदर हो जाएगा। जो कहीं ना कहीं दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि 2% से कार के प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं। मतलब MG ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी है उसके अंदर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हम 2% से प्राइस को इंक्रीज करेंगे। और ये जो MG वालों की नैनो है कहीं ना कहीं पूरी मार्केट के ऊपर असर डालेगी। अब भाइयों वैसे जनरली जो ट्रेंड रहता है वो ये रहता है कि MSIL पहले कार्स के प्राइस के अंदर इंक्रीज करता है, उसके बाद कहीं ना कहीं टाटा, Hyundai और महिंद्रा भी अपने कार्स के प्राइस के अंदर इंक्रीज कर देते हैं।
MG ने जो अपने कार के प्राइस को इस वक्त इंक्रीज कर दिया है, मतलब MG वालों ने जो धनुष हवा के अंदर छोड़ा है ना कहीं उसका असर बाकी सारी ब्रांड्स के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर 3-4 सिनारियो निकल के आ रहे हैं सारे भाइयों के लिए, अलग अलग टाइप के। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सिनारियो निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो 2 मेजर कार्स हैं इंडिया के अंदर जिनकी बहुत अच्छे नंबर्स के अंदर सेल होती है, अगर मैं ब्रेजा की बात कर लेता हूँ, टाटा पंच की बात कर लेता हूँ, दोनों कार्स का फेसलिफ्ट दोस्तों राउंड द कॉर्नर है। अगर दोस्तों आपके लिए फेसलिफ्ट ज्यादा मैटर करता है और आपके लिए प्राइस हाइक जो हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, आपके लिए 20, 30, 40 हजार रुपए अगर प्राइस हाइक हो जाए आपके लिए वो मैटर ज्यादा नहीं करते हैं, आपके लिए फेसलिफ्ट ज्यादा मैटर करती है, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है कि आपको प्राइस हाइक से इफेक्ट होना चाहिए। हालांकि ऑन द अदर हैंड अगर आपके लिए 30-40 हजार रुपए ज्यादा मैटर करते हैं, जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि फरवरी से पहले हो सकता है, तो दोस्तों आपको कार को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज कर लेना चाहिए। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि जो 2025 के अंदर प्राइस हाइक हुआ था वो फरवरी 2025 के अंदर MSIL ने किया था, और ये प्राइस हाइक MSIL के एंड से तब किया गया था जब ब्रेजा के अंदर 2 एयरबैग से 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड कर दिए गए थे, और भी काफी सारी अपडेट्स करी गई थी ब्रेजा के अंदर। साथ में इन लोगों ने प्राइस हाइक भी कर दिया था, अराउंड 20 से 30 हजार रुपए का प्राइस हाइक किया था। एग्जैक्ट कितना किया था अभी मेरे को याद नहीं है क्योंकि 9-10 महीने पुरानी बात हो गई है, और बाकी सारी ब्रांड्स ने भी धीरे धीरे प्राइस हाइक को किया था। तो यहाँ पर जो MG ने कांड करा है इससे कहीं ना कहीं दोस्तों असर जरूर पड़ेगा बाकी ब्रांड्स के ऊपर भी। और दोस्तों एक और सिनारियो यहाँ पर जो दिशाएं दिखा रहा है कि प्राइस हाइक इस बार थोड़ी सी जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि जो GST 2.0 के बाद सारी कार्स की जो सेल हुई है ना, इतनी ज्यादा सेल हुई है। चाहे आप बड़ी कार्स को ले लो, स्कॉर्पियो एन जैसी कार्स के अंदर भी इतने मैसिव डिस्काउंट मिले हैं, ब्रेजा के अंदर भी कहीं ना कहीं MSIL ने अपने एंड से भी कुछ ऑफर दिया है, साथ में कंज्यूमर ऑफर भी मिल रहे हैं और GST के एंड से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है। और जो छोटी वाली कार्स के अंदर है उनके अंदर तो क्या ही बताऊं दोस्तों आपको, इतना ज्यादा कटौती हो गई है। एक तरीके से हम पुराने रेट्स के ऊपर चले गए हैं जो 3-4 साल पहले होते थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस वजह से भी प्राइस हाइक इस बार थोड़ी सी जल्दी होने की एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं सारी कार मार्केट की हर चीज को कंसीडर करके आप लोगों को बताता हूं। हालांकि जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो MG की तरफ से आया है और उसके अंदर भी मेरे को 10 दिन का टाइम दिया गया है। मैं MG के नोटिफिकेशन के बेसिस के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूं कि धीरे धीरे बाकी ब्रांड्स भी करेंगी। हालांकि 10 से 12 दिन का नोटिफिकेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बाकी सारी ब्रांड्स भी मेरे को देने वाली हैं, और इनके पीछे दोस्तों रीजन ये भी कहीं ना कहीं होते हैं कि इनको 2025 के स्टॉक को भी क्लियर आउट करना है। एक तरीके से ये भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है दोस्तों। जो ये लोग प्राइस हाइक करते हैं या जो भी है, बोलते जरूर है ये लोग की इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन मैं अगर आपको सच्चाई की बातें बताऊं, एकदम से कोई भी इनपुट की कॉस्ट बढ़ नहीं जाती है। मतलब 10 दिन के अंदर इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, ये एक तरीके से एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। इन्होंने अपने स्टॉक यार्ड्स को क्लियर करना है, 20-26 के स्टॉक को लेकर आना है। प्लांट्स भी चाहते हैं हम फिर से फुल स्पीड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, क्योंकि अभी रिसेंट के अंदर मेरे पास ये भी अपडेट आई थी कि सारे प्लांट्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी थोड़ा सा स्लो कर लिया है। तो जब तक 20-25 का स्टॉक क्लियर नहीं होता ना, ये लोग 20-26 का स्टॉक मैन्युफैक्चर करना बहुत फुल स्पीड के अंदर स्टार्ट नहीं होते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है दिसंबर एंड के अंदर, इवन जनवरी के आसपास सारे ही कस्टमर्स के माइंड के अंदर। तो दोस्तों सारी चीजों को साइड करके अगर आप कार को परचेज करना चाहते हैं, चाहे आपने टाटा पंच लेनी है, टाटा नेक्सन लेनी है, नेक्सन के ऊपर भी अभी अच्छे खासे ऑफर चल रहे हैं, पंच के ऊपर भी आपको डीलर एंड से भी ऑफर दिए जा रहे हैं, और टाटा ने भी ऑफर्स लगाए हुए हैं। मारुति की सारी कार्स के ऊपर धमाकेदार ऑफर चल रहे हैं। ग्रैंड विटारा के ऊपर दोस्तों इतने ऑफर चल रहे हैं कि उसके कुछ वेरिएंट अगर सिमिलर फीचर्स हम कंपेयर करते हैं तो विक्टोरिया से भी सस्ते पड़ जाते हैं। तो इस वक्त धमाकेदार ऑफर चल रहे हैं, और अगर आप सच में कार लेना चाहते हैं और ये सारे पछड़ों से आप दूर रहना चाहते हो, तो आप अपनी डील को दोस्तों लॉक कर लीजिए और अपनी कार को परचेज कर लीजिए। और अगर एक डीलर के पास स्टॉक नहीं मिल रहा है और बात नहीं बन रही है, तो 2-3-4 डीलर जो आसपास हैं आपके, उनसे भी एक बार कोऑर्डिनेट करके डील को लॉक करने की कोशिश करिए। हालांकि अगर आप अपडेट और फेसलिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट सारी कार्स की होने वाली है 20-26 के अंदर, आप लोगों को इस चीज से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि प्राइस हाइक हो जाए। तो दोस्तों इसी हिसाब से अपनी कार परचेज को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। सारी चीज़ों को दोस्तों एक बारी अंडरस्टैंड करके आप अपनी परचेज को फॉरवर्ड करिए। कोई भी कंफ्यूजन अगर अभी भी मन के अंदर है, आप इस वाली वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख लीजिएगा।
चैनल के ऊपर दोस्तों और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर। सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबाएं। कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेज।